नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ खुद सुनवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार और प्रतिपक्ष के वकील अपने अपने तर्क रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। क्या धारा 370 को हटाना असंवैधानिक था? क्या इसको हटाया नहीं जा सकता था, या फिर इसे हटाने में कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई? इसको लेकर याचिकाकर्ता के वकील बहस कर रहे हैं। मैं तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ धारा 370 को बेअसर करने पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा जिरह के दौरान कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था। इसमें वहां के लोगों की राय नहीं ली गई थी। इस पर अदालत के जज ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग का सवाल नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन के पक्ष से बोलते हुए कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की तुलना ब्रिटेन की यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये अहम टिप्पणी की। मैं तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ के जज संजय किशन कौल ने भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत होगा कि आर्टिकल 370 को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। हमें ये देखना है कि सरकार ने इसे हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई वो सही थी या नहीं। सुनवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद उसकी संप्रभुता खत्म हो गई थी। भारत में विलय का मतलब ही ये था कि उसने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी। उन्होंने कहा कि ये सही है कि राज्य के कुछ विषय पर संसद कोई कानून नहीं बना सकता था, लेकिन इससे भारत के साथ जम्मू कश्मीर के संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि धारा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से केंद्र सरकार का फैसला गलत साबित होगा और धारा 370 पहले की तरह बहाल हो जाएगी, वो लोग गलत फहमी का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई सिर्फ इस बात पर हो रही है कि केंद्र सरकार ने इस धारा को बेअसर करने में कानूनी प्रक्रिया का सही तरह से पालन किया कि नहीं। चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी से साफ कर दिया है कि भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के बाद उसकी संप्रभुता खत्म हो चुकी है और जनमत संग्रह का कोई प्रावधान संविधान में है ही नहीं। अगली बार फिर आएंगे किसी दूसरी खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।